हाय नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5। देखिए मैं आपको दशमलव वाला पढ़ा चुका हूँ, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं बताऊंगा, ये लिखा हुआ है इसलिए कि ओवरव्यू हो सके एक बार, ठीक है। तो अब मैं आपको दशमलव के यहाँ से कम 3 से 4 वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। उसमें हर कुछ दशमलव का लगभग होगा, तो आप बड़ा आराम से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर हम दशमलव में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं दशमलव, देखिए मैं आपको बताता हूँ पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 उसमें दशमलव के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया है। तो जो पहली बार देख रहे हैं पहले वो पार्ट 2 देख लें तो ज़्यादा उचित होगा उनके लिए, ठीक है भाई। तो मैं ये बता रहा हूँ कि दशमलव क्या होता है। आप जानते हैं कि यदि किसी संख्या है, मान लो कोई संख्या है, मान लीजिए 10, वो 5 मान लीजिए, है ना। जब इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो आपको पता है पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, कुछ शेषफल बचेगा। बहुत थोड़ा धीमे से लेके चलता हूँ ना कि सब भाई समझ पाए। जैसे मेरे भाई मैं कह रहा हूँ 5/2 है, ठीक है दोस्त। तो आपको पता है नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं ऊपर वाली, नहीं पता तो बता भी रहा हूँ मैं। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग दिया जाता है, समझना मेरे भाई। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 होगा, अब 1 बच जाएगा। तो या तो आप एक शेषफल लिख दो या फिर शेषफल नहीं बचाना आपको, तो अब आप देखोगे 1 है तो 2 से 1 में तो भाग नहीं जाएगा। तो दोस्त मेरे क्या करोगे इस स्थिति में, जो पहली बार देख रहे हैं वो याद रखें कि जो भागफल होता है उस साइड दशमलव लगाते हैं। अब आपने दशमलव लगा दिया यानी कि अब आप 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो आपने मेरे भाई एक 0 बढ़ा देंगे। अब ये बताइए अब ये भाग जाएगा? हाँ जाएगा। कितने बार हो जाएगा बताओ? बहुत बढ़िया, तुम हमेशा सही बोलते हो। 2 पंचे 10, ठीक है भाई, ये आया। तो यानी कि जब आप 2 से 5 में भाग कर रहे होगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, उस स्थिति में आप दशमलव का सहारा लेंगे तब भाग आपका पूरा पूरा जाएगा, यानी कि 2.5, ठीक है दोस्त। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, समझना। ये ना सोचेंगे जो भाई रेगुलर देखते हैं कि यार क्या चीज़ें बता रहा हूँ, समझ और रिवीजन हो रहा है थोड़ा। मैं बाकी 0 से लेकर के आप जानते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, ठीक है भाई। तो 2 से 5 में भाग दोगे जब आप, तो ये हो गए दोस्त मेरे। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल। शुद्ध हिंदी फ्रैक्शन माने भिन्न, भिन्न से हम दशमलव बना दिए। अब कैसे बनाए मैं आपको बताया, भाग देकर। अब बात आ जाती है डेसिमल टू फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव से भिन्न बनाओ। तो देखो भाई 2.5 लिखा है ना भाई, देखो दशमलव हटाओ, देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 5 ना बोल देना, दशमलव के बाद 5 लिखा है, दशमलव के बाद अंक कितने, 1 अंक। तो नीचे आप 1 0 लगा दोगे। तो 1 0 ऐसे नहीं, इस 0 का कोई महत्व नहीं, इनफाइनाइट कर देगा उसको, यानी कि 1 तो सब में होता है। कहने का मतलब मेरे भाई कि 2.5 लिखा है, ठीक है। आपको पता है बटे में सबके 1 होता है। अब दशमलव हटाओगे आप तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ा दोगे। 1 तो था ही पहले से उसमें, है ना। तो 25/10 होगा मेरे भाई, क्या होगा 25/10। अब 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी कि 5/2। कुल मिला के जब आप 2.5 को भिन्न बदलेंगे तो 5/2 आएगा, और जब 5/2 को दशमलव बदलेंगे तो 2.5 आएगा, ठीक है भाई। चलिए ये बड़ा ही बेसिक नॉलेज था दशमलव का। आप ये ना सोचें कि आप भिन्न के बारे में कुछ नहीं जानते, मुझे पता है आप कुछ भी नहीं जानते, मजाक था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि मैं पूरा फ्रैक्शन वाला भी चैप्टर पढ़ाऊंगा जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ने जा रहे होंगे, ठीक है भाई। अब थोड़ा हम आराम से समझें। देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। दशमलव को मैंने बता दिया था कि दशमलव को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग दशमलव, शांत दशमलव, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत दशमलव। शांत का मतलब जो शांत हो जाए, एक दशमलव आए, दशमलव के 1 2 3 4 अंक आए फिर रुक जाए, है ना भाई, तो शांत होंगे वो। जैसे कि 0.5, दशमलव के 1 अंक बाद रुक गए, दशमलव के 2 अंक बाद अंक रुक गए, 3 अंक बाद रुक गए, 4 अंक बाद, ये शांत होंगे। इतना इतना समझते जाओ और लिखते जाओ। अशांत दशमलव, अशांत यानी कि मान नहीं रहे वो, है ना, लपर लपर कर रहा है तुम्हारे जैसे। वाह मेरे भाई तुम बहुत लप रहे हो, ठीक है। चलो भाई, तो अशांत दशमलव आप समझते हैं कि अशांत का मतलब तो जो रुके ना, यानी कि दशमलव के बाद उनके अंकों की संख्या निरंतर चलती ही जाए। तो देखो इस हिसाब से इसको 2 भागों में बांटे। कैसे, दशमलव आया, इसके बाद कोई अंक आएगा, वो अंक बार बार रिपीट करेगा, वही अंक बार बार आएगा, दूसरा नहीं आ रहा होगा। तो इस हिसाब से हम इनको बोलते हैं आवर्ती दशमलव। आवर्ती माने साइकिल घूम रही, इसी की पुनरावृत्ति हो रही, आवर्ती दशमलव बोलते हैं, इसी को पुनरावर्ती दशमलव बोलते हैं, या फिर इसी को रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, इसी को रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। पेपर में मोस्टली रिकरिंग डेसिमल से आता है, हाँ। और अशांत तो समझ गए कि दशमलव के बाद अंक रुकेंगे नहीं, 2 3 4 5 आते ही जाएंगे, भाग नहीं जाएगा। तो अच्छा आपको मन में आ रहा हो कैसे नहीं रुकेंगे, मैं सब बताऊंगा, तुम
अभी रुको, अभी मैं बता ही नहीं रहा, इसके बाद रिकरिंग में आएगी मैं सब बताऊंगा, है ना, रुको तुम। तो दशमलव के बाद जब वही अंक बार बार रिपीट करें, दशमलव के बाद देखो इसमें दशमलव के बाद 5 5 5 5 आ रहा है, तो पता है मैं क्या कर सकता हूँ, 0 मुझे पता चल गया 5 है, बार बार आ रहा है, तो बार बार आ रहा है तो 5 के ऊपर बार लगा दूंगा, ठीक है भाई। अब ये कभी कल को ऐसे आ जाए 0.5 के ऊपर बार लगे तो आप समझ जाएगा 0.5 5 5 5 5 बार बार आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, वहां पे ना देखना, 0.3 4 3 4 3 4, अब बता दो अगला कौन आएगा, ऑब्वियसली 3 4, तो 3 4 3 4 रिपीट करें, यानी 0.3 4 के ऊपर बार लगा दो, क्योंकि 3 4 3 4 3 4 हर बार, ठीक है भाई। अब दोस्त अगला देखोगे आप 0.5 6 6 6, कौन रिपीट किया, 5 किया क्या, नहीं 5 एक ही बार है, 6 6 6 रिपीट कर रहा है, तो 0.5 6 के ऊपर बार, क्योंकि 6 मन में आपके ये कभी नहीं आना चाहिए कि यार पहला वाला अंक नहीं रिपीट किया बाद वाले कर रहे हैं। आपके मन में अगर कभी ये आ जाए कि 0.5 5 5 रिपीट कर दूं 6 आ जाए, तो मैं क्या ऐसे लिख दूंगा क्या, 0.5 बार 6, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे पता है कुछ भाइयों के मन में आता होगा और बहनों के और तेजी आता होगा, है ना, जो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। क्यों, क्योंकि 5 अगर रिपीट कर रहा है, रुक ही नहीं रहा, जब रुका ही नहीं तो अगला अंक कहाँ से आ गया, इसी का कोई अथा नहीं, यानी कि जब तक ये रुकेगा नहीं अगला अंक आएगा नहीं, तो इसके रुकने का ही कोई निश्चित फिक्स स्थान नहीं, इसीलिए कभी भी दशमलव के जस्ट बाद अगर बार लगे तो कोई निश्चित संख्या दिखी नहीं होगी। आप इस बात को समझिएगा, जब मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको तो आपको सूत्र भी कुछ लोगों को आता होगा इसका, तो आपके मन में वो जरूर आता रहा होगा यार कि वो वाला सूत्र भी हो सकता है क्या, और आप कभी पढ़े नहीं होंगे, वो होता ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है समझना। तो आप इतना बेसिक नॉलेज जान गए। अब मैं आज पता है क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, वो तो बहुत दूर की बात है, अभी उसके लिए आपको 1 से 2 वीडियो रुकना होगा, ये रिकरिंग डेसिमल के लिए। हालांकि मैं बोल रहा था मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर क्वेश्चन मुझे और मिलते गए कि और क्या आते हैं डेसिमल, समझना। देखो भाई, शांत का मतलब दशमलव के बाद निश्चित अंक आएंगे, मतलब 2 3 4 5 फिक्स होंगे, लेकिन फिक्स भले 10 अंक आए लेकिन 10 के बाद रुकेंगे, यानी कि आप गिन सकते हो। तो यहाँ से एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शांत दशमलव में टर्मिनेटिंग में, कि बताइए मेरे भाई कि दशमलव के कितने अंक तक, मतलब हाँ मतलब आप बताओ दशमलव के बाद नंबर ऑफ डिजिट, दशमलव के बाद अंकों की संख्या। कोई एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको कैसे आएंगे दशमलव के बाद, कैसे क्वेश्चन मैं लाऊंगा। इसमें क्या आएगा, इसमें तो कभी ना पूछेगा दशमलव के बाद कितने अंक, क्योंकि पता ही नहीं होगा कितने अंक है ना, लिमिटेड होंगे, तो इसमें कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें कि बताइए दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद आपसे अंक पूछेगा तो उसमें पूछेगा। चलिए भाई, अब इसके बाद थोड़ा और आपको एक चीज बता दूं। अब कभी कभी पता है क्या आया करता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाया करता है, एक आपको फ्रैक्शन दे देगा, एक भिन्न दे देगा, कोई भिन्न दे देगा, मान लो दे दिया, मान लो 5 4 6 9 ये दे दिया, बटे में आपको दे दिया मान लीजिए 125। आपसे पूछेगा मेरे भाई कि बताइए जब आप इससे भाग देंगे तो शांत दशमलव प्राप्त होगा कि अशांत ही है ना, फिर वो बात की बात। तो पता आप कर ले जाएंगे, ये बिल्कुल भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, जो भाई छोड़ दो बहुत होशियार रहा हो, जब आप भाग देंगे तो कर ले। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आपको भाग ही नहीं करना। पता है आप कक्षा 10 में जब जाएंगे, एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, उसमें है शांत और अशांत दशमलव, थोड़ा सा उसमें बोला गया है। अब वो थोड़ा सा लगता है ना, वो बहुत कुछ है बोल दिया अपने आप, तो मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, समझिए। मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा समझना। देखो ऊपर कोई भी संख्या लिखी हो, नीचे जो हमारा ऊपर वाले को मेरे दोस्त अंश बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं मेरे भाई हर। इतना आप जानते थे, नहीं जानते थे मैं बता दिया। भिन्न में आपको पता है अंश बटे हर के रूप में अगर कोई संख्या लिखी तो वो भिन्न होगी। मैं पूछूं क्या ये भिन्न है, आप कमेंट करके बताएंगे है कि नहीं, कर दिया आप कमेंट, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए है कि नहीं। अब मैं बताता हूँ ये भिन्न है, क्यों, क्योंकि इसके बटे में एक लगा है ना, तो बटे में एक सबकी होता है तो ये भिन्न होगी, ध्यान देना, ठीक है। चलो भाई आप समझना, तो मैं कह रहा हूँ भिन्न हमेशा अंश बटे हर के रूप में होती है। अब देखिए थोड़ा समझिए, शांत दशमलव आप बिना करे कैसे चेक कर सकते हैं। ये 125 से जो मैं भाग करना बताया था ना, आप भाग करके बता देते, भाग करने के बाद अगर अंक रुक जाते, थोड़ा और दिक्कत से लेके चलता हूँ, समझना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई एक संख्या बोल दो, छोटी सी संख्या बोल दो मेरे भाई, मैं 25 ले लेता हूँ, 25। तो मेरे बहुत अच्छे समझना मेरे भाई ने भी बहुत उठा के पटकता हूँ मैं, हाँ बहुत मारते हैं हम, समझ आए, चलो मजाक था वो तो 25 में अब मुझे चेक करना, मैं भाग दे के देखता हूँ। 25 में मेरे भाई मैं 1 से भाग देता हूँ, तो 1 से जब मैं भाग दूंगा तो आपको पता है 25 वाला पूरा चला जाएगा, तो इसमें तो दशमलव नहीं, शांत का कोई इशू नहीं,
अब देखना, हाँ अब मैं दोस्त मेरे 2 से भाग दूंगा, तुम अच्छे समझना। हाँ 2 से भाग दोगे तो डायरेक्ट 12.5 बोले देता हूँ मैं, नहीं आता तो ये देख लो 2 से 25 से भाग दिया ना फिर भाई, तो 2 एक कम 2 होगा, ठीक है 5 उतारूंगा, 2 दूना 4 होगा, 1 होगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 2 पंचे 10। और मैं ऐसा मान के चलूँ ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दशमलव जोड़ घटाओ इतना आता होगा, है ना। ये बताना संभव यहाँ पे नहीं है। अगर आप अलग से डिमांड करेंगे कि हमको घोड़ा सीखना भाग, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एक वीडियो उसका बना देंगे, वो भाई देख लेंगे जिनको ज़रूरत है। यहाँ पे बताना उचित नहीं, यहाँ पे सबको देख रहा है जिनको बिल्कुल नहीं आता है, जिनको काफ़ी मैथ आती है, तो जिनको ठीक ठाक मैथ आती है वो तो चाहेंगे कि यार कुछ नया तो बताएगा, क्योंकि मैं बताया रिमाइंडर थ्योरम में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता जो आप कभी नहीं सुने होंगे शायद, तो आपको उम्मीदें होती हैं ना। तो मैं यहाँ पे अगर दशमलव का जोड़ घटाव बताऊँ तो फिर उचित नहीं, 12.5 आए, ठीक है दोस्त। चलिए अब आगे देखेंगे आप। ये बताओ भाई, जब मैं थोड़ा अच्छे से समझना, जब मैं 2 से भाग दूंगा, 2 से ऊपर कोई संख्या हो, ये ध्यान देना, ऊपर कोई ले लो, 24 ले लो पूरा कर जाएगा, 13 ले लोगे 6.5 आएगा, मगर जब मैं 2 से भाग दे रहा हूँ तो दशमलव शांत आ रहा है कि अशांत आ रहा है, दशमलव के बाद कितने अंक, 5 पूरा पूरा चला गया ना तो शांत, ध्यान देना। तो मुझे याद रखना है कौन होगा 2। अब दोस्त मैं 3 से चेक करता हूँ, 3 से 3 8 24, 3 से भाग दे लो आप 25 में, 3 8 24, ठीक है भाई। 1 आया, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 टिक का 9 आएगा, ठीक है भाई, 1 आएगा। अब आप देखो दशमलव लगा है, आप 0 बढ़ा सकते हैं, 3 त्रिकाई 9 आएगा, फिर 1, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 3 त्रिकाई 9 आएगा। आपको लग रहा है हर बार 1 बचेगा, हर बार 3 बार जाएगा, मेरे भाई समझ में आया आपको? क्या आया कि 3 से जब आप भाग करते हो, 3 से जब आप भाग करने जा रहे होते हो तो कभी भी दशमलव शांत नहीं होता है, ध्यान देंगे। तो मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ नंबर्स जो शांत होंगे, तुम ध्यान देना। मैं डायरेक्ट इस चीज को एक बार में बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो 3 से शांत नहीं होता, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखा। मैं यहाँ पे एक डब्बा बनाता हूँ, मैं यहाँ पे शांत वाले लिखूंगा, किससे किस शांत आएगा, 2 से। 3 से तो नहीं आया ना, तो इसको माइंड में याद रखना। 4 कर लेता हूँ, करूँगा 4 छंगे 24, ठीक है भाई, 1 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, रुक गए। अब भाग करके देख लेना दोस्त, 4 से भाग आप कर लेते हो, 6.25। ये बताओ रुक गया कि और जाएगा भाग, रुक गया तो शांत होगा। 4 नहीं लिखूंगा यार, क्योंकि 4 2 ही है, 2 की पावर 2 ही तो है 4, तो 4 लिखे रहने दो, लेकिन 4 इतना समझो 2 ही है वो, हाँ ध्यान देना। 5 से करके देखता हूँ, 5 से पूरा पूरा चला जाएगा ना, 5 25 25, तो 5 से पूरा चला जाता है, यानी कि 5 से अगर आप किसी में भाग कर रहे हो तो क्या होगा, शांत होगा कि अशांत? बहुत बढ़िया, शांत। तो भाई मैं 4 नहीं लिखूंगा, आप समझ गए ना 4 क्यों लिखूंगा, क्योंकि अगर 4 से भाग जाएगा तो 2 से भी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 और 5, ठीक है दोस्त जी। और कोई देखता हूँ, 5 हो गया, 6 से कर, तो 6 चौके 24, समझ आ रहा है, 6 चौके 24, 6 चौके 24 हो गए तो 1 बचेगा। अब 1 जब बच जाएगा तो पॉइंट लगाऊंगा, मैं इसको करके दिखा देता हूँ, 25, 6 चौके 24 हो गए मेरे भाई, ये। अब 5 में 4 जाएगा, 1 आएगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 6 कम 6 आएगा, 6 4 बचेगा। अब मैं 0 बढ़ा दूंगा, 6 6 36 होगा, ठीक है भाई, 6 6 36 होगा, 4 बचेगा 0, 6 6 36। समझ गए अब तुम बहुत बुद्धू हो, मतलब बहुत होशियार हो। 0 देखो जाता जाएगा, हर बार 4 6 6 6 6 6, शांत नहीं है, शांत नहीं है, क्या है, अशांत है, तो यहाँ पे शांत नहीं लिख दूंगा 6 को मैं, 6 शांत नहीं है, 2 गुणे 3 था, 7 देखता हूँ, 7, 3 भी नहीं था शांत, 3 भी शांत नहीं था, 7 से देखूंगा, 7 त्रिक 21 होगा, 7 त्रिक 21 होगा, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 7 1 कम 7, 3, 7 चौके 28, 2, 7 दूनी 14, 14 कितना बचेगा 6, 7 8 56, सॉरी 8 56, 4 बचेगा, 7 7 49, वो 4 बचे ना, तो 7 पने 35, नहीं रुकता ही नहीं जाएगा, आप करके देखना। तो 7 भी शांत नहीं होता, 8 से देखते हैं, करते हैं, वैसे चल जाएगा, 8 त्रिक 24, 1 बचेगा, 24 1 बचेगा। अब 1 क्या आप 0 लगाओगे, दशमलव लगाने के बाद 0 लगाओगे तो 10 होगा, 8 1 कम 8 होगा, 2 बचेगा, 0 लगाओगे, 8 दूनी 16 होगा, 4 बचेगा, 0 लगा 8 5 40, समझ आया? तो 8 भी शांत है, 8 होता ही कुछ नहीं, 2 की पावर 3 है तो 2 में समा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 9 से कर दो, वैसे आप चेक कर सकते हैं, जब 3 नहीं था 7 तो 9 क्यों होगा, क्योंकि वो तो 3 का स्क्वायर। फिर भी अगर आप ना मानो तो मैं भाग करके दिखाता हूँ, 9 दूनी 18 मेरे दोस्त, पॉइंट लगा दो, हाँ 7 बचेगा, 70,
9 3 7 सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 9 छक्के 54 9 7 63, 7 बचेगा, हाँ 7 बचेगा, 9 7 63, फिर 7 बचेगा, 9 7 63, फिर 7 बचेगा, यानी कि 9 से भी नहीं हुआ। आप 10 से करो, 10 से करोगे 10 दूनी 20, पॉइंट लगाओगे 5 बचा था 0, 10 पाने 50। आपको ये ना कि मैं हवा हवाई बता रहा हूँ, भाग आपको आना चाहिए है ना, नहीं आप करके देखते जाओ 2.5 तो चला गया 10। अब आप समझो, अब इस चीज़ को मैं एक लाइन में बता सकता था, लेकिन अगर एक लाइन में बताता तो आप रटना नहीं है। अब ये मैं गोल्डन चीज़ ये बता दी है मेरे दोस्त आपको कि अब आप कापी और पेन आपके हाथ में हो, लिखिए कि यदि हम किसी भी संख्या, अब मैं बता रहा हूँ, यदि हम किसी भी संख्या में 2 से भाग दे रहे हैं, या फिर हम 5 से भाग दे रहे हैं, या फिर हम उसमें 10 से भाग दे रहे हैं, तो दशमलव हमेशा शांत होगा। क्या होगा मेरे भाई? शांत होगा। अब देखना कितने तगड़े तगड़े सवाल करूंगा, मेरे लिखने से पहले आंसर बता दोगे शांत के साथ। सोचो, जिसमें आप 1 मिनट लगा रहे थे, बहुत तेज मैथ होगी तुम्हारी, 40 मिनट सेकंड लगा रहे थे, 3 से 4 सेकंड बता दोगे, इतना बचा गया ना। कला है हमारे पास भाई, समझाया? समझना तो आप समझ गए हैं इस चीज़ को कि अगर मैं किसी भी संख्या में 2 से भाग दूंगा, 5 से भाग दूंगा, 10 से भाग दूंगा, और 10 कुछ नहीं होता है, 2 गुणे 5 होता है, तो हमेशा दशमलव जो होगा मेरा वो शांत होगा। अगर मैं पूछ लूं, अगर संख्या में मैं 6 से भाग दूंगा तो शांत होगा कि अशांत? अब तो बता दो, अशांत होगा। हालांकि 2 गुणे 3 है, 2 है, लेकिन 3 कहे को आ गया? संख्या में केवल डिनोमिनेटर अर्थात हर में केवल 2 हो या 2 की कोई भी घात हो। अब दोस्त समझना, अगर मैं 16 से भाग देने लग जाऊं तो हाँ बिल्कुल शांत होगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4 होता है, 16 पावर याद कर लिया, बार बार नहीं बताता हूँ मैं फिर। हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 तो शांत होगा। चलिए आप 64 से कर लीजिए, आपको पता है 2 की पावर 6 शांत होगा। तो 2 की पावर कितनी भी हो या 5 की पावर कितनी भी हो या 2 गुणे 5 की पावर कितनी भी हो, तो हमेशा दशमलव शांत होगा। ठीक है दोस्त, आप चलिए इसी क्वेश्चन को करते हैं। मुझे क्वेश्चन नहीं याद, मैंने कैलकुलेट किया, मैंने क्या 56 45 9 4 6 8, इतना समझे यार, बटे 9 ले लो, 9 ले लो। अब मैं से भाग में जाओ 625 से करना है, शांत है कि अशांत? आप करते भाग। अब आप बताओ 625 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 5 की पावर 4, बड़ा तेज कर दिया ना, तेज नहीं किया हूँ, पता है 625 लूंगा मैं, 625 लूंगा। 2 से तो कटता नहीं, 3 से नहीं कटेगा, क्या 6 2 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कभी ना कर देना, प्राइम नंबर नहीं, अभाज्य संख्या से करते, तभी तो अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। हाँ 5 से करेंगे, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 होगा, 1 बचेगा, 12 आएगा, 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 5 की 25 25, 5 25 पंचे 125, 5 से काटूंगा 5 25 25, 5 से काटूंगा 1, कितने 5 4, इसीलिए तो बोला। ये बताओ दोस्त, अगर आप सवाल देखें कि 56 45 949 बटे 625, बताइए दशमलव जो होगा वो शांत होगा कि अशांत? आप बता देंगे शांत होगा तुरंत। कितने सेकंड में आप बताएंगे? 3 से 4 सेकंड, बस आपको याद ये 5 की कितने घात, समझना बात को। अरे आया आया कि नहीं? बहुत बढ़िया आदमी हो तुम। ये मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं बताया, बड़ी भी थी, मज़ा तब आएगी जब मैं आपसे कहूँगा कि कुछ नहीं कहूँगा मैं तुमसे, ठीक है? मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तुम साले आंसर नहीं देते हो यार। एक लोग बस केवल आंसर दिया है, और वो बालिका है हमारी, बालिका विद्या मंदिर में पढ़ती थी क्या? नहीं, चाहे जहाँ पढ़ते हमसे इससे गाँव तक, वो बहुत तगड़ा आंसर दे रहे भाई। मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे पिछले वीडियो में, तीनों के तीनों आंसर उनके सही हुआ। आप उनका नाम जानते हैं? साक्षी चतुर्वेदी जी, इनके लिए थोड़ा ताली बजा दीजिए, बहुत बढ़िया ताली बजा, मिला दूंगा। तुम तो आंसर नहीं देते हो, वो तो दे रही हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ये बहुत लगनशील लड़की है, ठीक है भाई? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? देखते हैं 56 45 949, तो मैं इसमें 6 से 25 से भाग दिया, आप तुरंत बता देंगे शांत है, ठीक है भाई? अब मैं और कोई संख्या लेता हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ 18, तुरंत समझ जाना, 2 गुणे 9, 9 आ गया है। केवल 2 हो, 2 की कितनी भी घात हो, 5 हो, 5 की कितनी भी घात हो, या 2 गुणे 5 हो, सट से बोलना आसान था। बिल्कुल भी ना सोचना कि यार लास्ट में ना, अरे यार कहीं ऐसा ना बन जाए, हट बन जाएगा, नहीं नहीं बिल्कुल ना सोचना भाई, ठीक है? अब अगला देखो 56 4 9 3 2 6। अब आप कमेंट करके बताओ, मैं इसमें भाग दे रहा हूँ, मैं इसमें भाग देने जा रहा हूँ जो 725। तुम तुरंत बताओ मेरे को, ये शांत है क्या शांत? पहला क्वेश्चन। दूसरा
ये क्वेश्चन है दे रहा हूँ। हाँ, लाफर में हुआ है कि तुम बड़े खाने तैयार रहोगे। 49,326 लाफर जानते हो, ये लाफर समझ आया। 725 अब मैं दे रहा हूँ, मान लो तुमको, मैं तुमको दे रहा हूँ 1250। इसको बताना तुमको शांत है कि ये शांत है। ये 2 क्वेश्चन आप बताओगे, तुरंत बताओगे। हाँ भाई चलो, ये तो एक चीज मैं बता दिया आपको कि शांत कब होगा और शांत कब होगा। अब मैं दूसरी चीज बताऊंगा, आप बिना भाग दिया बता देंगे दशमलव की कितने अंक बाद होंगे। रुकिए, हाँ तो भाई देखिए, आप इसको नोट पॉइंट लिख लीजिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यदि किसी संख्या का हर 2 हो या 2 की कितनी भी घात हो, यानी कि 2 की घात 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32, 64, 128, 256, 512, समझते हैं आप, ठीक है। 5 हो या उसकी घात हो, 5 हो, 25 हो, 125 हो, 625 हो, 3125, समझ में आ रहा है आपको, 15,625, ये सब। ये 2 गुणे 5 हो, 2 गुणे 5 होता है 10 हो, 10 की कितनी पावर, 10 की पावर 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, समझ में आ रहा ये हो। तो इनकी घात हो तो प्राप्त दशमलव सदैव शांत होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग होता है। इसके अतिरिक्त यदि हर में कोई भी संख्या हो, इसके अतिरिक्त यानी कि ये तो हो लेकिन इनके साथ हो अगर कोई संख्या हो गई तो भी वो प्राप्त दशमलव अशांत होगा। समझ आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया आदमी हो आप। अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि अब दशमलव के बाद आप बिना भाग दिए बता दो कि कितने डेसिमल होंगे। पहले मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल, ये काम की बात है, छोटे से स्टार्ट करूंगा। मैं मान लेता हूँ, ले लो कोई भी संख्या ले लो, आप 11 ले लो, ठीक है दोस्त। मैं कह दूंगा 11 से भाग दो 2 में, तो तुमको आता है 2 से भाग दो, 2 पंचो 10, पॉइंट लगाओगे, 1 बचत 0, 2 पंचे 10, दिखा देता हूँ। 2 से आप भाग दीजिए, 2 पंचे 10 होगा मेरा दोस्त, 1 उतारोगे नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाओगे 0 और 2 पंचे 10, यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक। तो मैं पूछूंगा कितने अंक है, आप बोलोगे 1 डिजिट। मैं कहता हूँ 11 से आप भाग दो 4 से, ठीक है भाई, समझना। तो अब 4 से भाग दे दो जल्दी से, 4 दूनी 8 होगा, ठीक है दोस्त। 11 से 8 जब करोगे 3 आएगा, पॉइंट लगाओगे 0 लगाओगे, 4 7 28 होगा, 5 अब 0 लगा सकते हो, अब आप 0 लगा सकते हो, 4 पंचे 20 होगा, तो कितना भाई 2.75, 2 डिजिट। दशमलव के अंक, दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2। अब मैं दोस्त मेरे कर रहा हूँ 8, तो अब 11 से जब 8 में भाग दोगे, तो 11 जब 8 में भाग दे रहोगे आप, तो 8 कम 8 3.0, 8 2 8 3 24, 6 बचेगा, 0 लगा, 8 7 56, 4 होगा, 0 8 5 40, कितना है दोस्त 1.375, 1.375, ठीक है, कितना है 3। अब आप, मैं पता है क्या कर रहा हूँ, 2 की घात से भाग दे रहा हूँ, 2 की घात 1 दिया, 2 की घात 2, 2 की घात 4, डायरेक्ट बता सकते हो एक लाइन में, लेकिन आपको समझाना भी तो है 16 कि क्यों होता है। 16 से आप भाग देंगे 11 में, नहीं जाएगा ना, जाएगा क्या, नहीं जाएगा दोस्त। यार तुम बिल्कुल से बुद्धू हो, तुम बताओ भाग भाग भूल गए यार, तुम क्या करो, मैं कह रहा था पढ़ ले, नहीं तुम कहता लॉकडाउन चल रहा, कौन पढ़ रहा है इस समय, तुम बुद्धू हो, खूब पढ़ते हैं लोग। जाएगा, हाँ जाएगा, 0 बार में जाएगा। अब कहूँगा इसके बाद जा रहा है, अब कहोगे नहीं जा रहा, नहीं जा रहा भाई दशमलव लगा दे 0, ठीक है भाई। 16 पंचे 80, कहा था 20 तक पढ़ा, 16 छक्का 96, ठीक है भाई, 96, कितना बचेगा 14, ठीक है भाई। आप करो 0 लगा सकते हो आप दशमलव का, 16 7 के बाद 16 128, 16 8 128, ठीक है भाई, 12 आएगा। अब क्या करोगे 0 बढ़ाओगे, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 7 112, 16 7 112, कितना बचेगा 8 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हो, 16 पंच 80, अरे कुछ तुमको बुद्धू हो, समझ आया, 0.6875, 0.6875 भैया। दशमलव के बाद कितने अंक, 4 अंक, खत्म, मेरी कहानी रुक गई। हिंदी नोट पॉइंट समझो, यदि हम किसी भी संख्या में 2 की 1 घात से भाग दे रहे हैं तो दशमलव के बाद 1 अंक, 2 की 2 घात से, 2 की 2 घात से भाग दे रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक, 2 की 3 घात से भाग दे रहे हैं दशमलव के बाद 3 अंक, 2 की 4 घात से भाग दे रहे हैं दशमलव के बाद 4 अंक। चलो तुम का तो बड़ा इजी है, इजी ही तो बताना है मुझे मैथ को, तुम्हें लगना चाहिए जब मैं इतनी मेहनत कर डालो तो कहना बहुत ईजी है, तो भाई मैं कुछ बताया, यानी कि बड़ी इजी चीज को बड़ा दमदार तरीके पर तुमको यार बड़ा कठिन है, जमा ले जाओ, नहीं, मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि जब मैं पूरी मेहनत कर डाला करूँगा बड़ा इजी है, और वास्तव में आप जानते हो इजी नहीं। चलो ये क्वेश्चन आ गया, सब भूल जाना भाई, समझ क्वेश्चन आ गया, वहां ना देखो, हाँ यहाँ देखो, 11/16,
भाग तो सबको आता है अगर कोई कंपटीशन देने जा रहा है। 16 से जब मेरे भाई आप 11 में भाग दोगे तो भाग जाने के बाद पहला क्वेश्चन आएगा, बताइए प्राप्त दशमलव शांत होगा शांत, करेंगे क्या आप भाग करके देखेंगे, पूरा चला जाएगा तो शांत लग जाएगा 1 मिनट, है ना, मान लो 1 मिनट नहीं लगेगा, 40-45 सेकंड तो लग जाएगा। अब आप सब टेस्ट जाएंगे, 2 की पावर 4 है, अरे 2 की कितनी भी घात तो शांत होता है, आप 2 सेकंड में बता देंगे। इजी तो है, अब तो इजी है, बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन आ गया था, आप ये याद करके गए कि भैया 2 की कितनी भी घात से भाग देंगे हम शांत होगा, 5 की कितनी भी घात से भाग देंगे शांत होगा। कल को अगर मेरे भाई 1000 से भाग दूंगा तो शांत होगा, कैसा शांत होगा, क्योंकि 1000 कुछ होता नहीं, 2 गुणे 500, 500 कुछ होता नहीं, 2 गुणे 250, 250 कुछ होता नहीं, 25 5 125 कितना होगा, 2 गुणे 125, 125 कुछ होता नहीं, 5 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर इतनी सारी, 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, इसको चेक करना, चेक का करोगे 5 5 25 25 125, 2 8 25 125 80 1000। आप देख रहे हो कि 2 और 5 की घात के पास आई है तो भी शांत होगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन ये आया था पेपर में, मान लीजिए आया था 11/16 है, बताइए प्राप्त दशमलव शांत होगा कि अशांत। ये संख्या और बड़ी कर सकता है ना, डराने के लिए आपको इतना कर सकता है। ये बताइए ये जो संख्या है अगर आप भाग देंगे तो प्राप्त दशमलव शांत होगा कि अशांत, तो आप तुरंत बता देंगे बिना सोचे शांत होगा, जब आपको घात याद होगी। हाँ बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आएगा, बताइए जब आप 16 से भाग दे रहे होंगे 11 में तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, उसके लिए भागता, उसके लिए कोई शॉर्टकट है क्या तुम्हारे पास? सोचो बिना हवा हवाई कर दोगे 16 सेकंड नहीं कर पाओगे, 1 2 डिजिट तक तो कल समझ जाओगे, 2 की पावर 4 है, 4 अंक होंगे दशमलव का। प्रूफ ये है, मजा आई ना भाई, बहुत घातक मजा आएगी। बस तुम पेशेंस बना के रखना, बहुत धीमा अगर तुमको लग रहा हो फिर भी मेरी स्पीड ठीक है तो वीडियो थोड़ा तेज कर लेना, बहुत तेज लग रहा हो तो वीडियो धीमा कर लेना, साफ ना दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लेना, ज़्यादा साफ दिख रहा हो तो घटा लेना, इतनी सुविधा है तुमको यूट्यूब में। फिर भी नहीं पढ़ना तो पहले जाना है तुमको, कुछ करना तो है नहीं तुमको, ठीक है भाई, मजा आए तुमको। तो मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ। आपको पता है एक क्वेश्चन दिखाऊंगा MTS में आया है, जो भाई पेपर दिए होंगे या जानते होंगे SSC में सबसे लो होता है MTS, फिर CHSL, फिर CGL, है ना। तो MTS में एक क्वेश्चन आता है, अभी वहाँ तक पहुँचेंगे हम। अगला मैं भाई क्वेश्चन ले लेता हूँ, सपोज दैट 3 4 6 9, ठीक है भाई। अब मुझे भाग करना है इसमें 500 से, 500 से भाग करने के लिए बोलो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, ठीक है। अब आप तुरंत समझ जाया करो, 500 कुछ नहीं होता, 5 गुणे 100 होता है, वो पता है उसमें समय लगेगा, तुम जो भी तुमको सबसे सरल जाएगा पट तोड़ लो, तुम उसके बहुत तोड़ने के लिए 2 गुणे 250 तोड़ सकते हो, 4 गुणे 125 तोड़ सकते हो, 5 गुणे 100 तोड़ सकते हो, 100 को ना सोचो का आप तोड़ना, सबसे सरल तोड़ो 25 चौको 100। हाँ भाई आया, 25 को कर सकते हो 5 गुणे 5, देखो दोस्त कितने आए 5, 1 5 ये है, इसको ना मानना, ये 2 5, तो दोस्त 5 की पावर 3 गुणे 4 एक बार बस आए ना, तो कहा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। मेरे कहने का मतलब 34 69, ठीक है भाई। आप भाग दे लो 500 से, आपसे पूछेगा बताओ शांत होगा कि अशांत, आप समझ जाओगे अंश में वो सॉरी हर में केवल 5 और 2 की घात आई है। ये नहीं मैटर करता कि ऊपर 5 और 2 की घात समान है कि नहीं है तो 5 और 2 तो शांत होगा, पहला आपका आंसर ये होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन आके बताइए दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, यहाँ पे और भी बड़ी कर सकता हूँ मैं बुद्धू बनाने को तुमको, 2 4 6 9 8 7 6 9, दशमलव के बाद तो अंक समान ही होंगे, ज्यादा बार में चल जाएगी, दशमलव के बाद तो नहीं बदलेंगे, यहाँ वाला बदल सकता है वहाँ तो नहीं बदलेंगे ना। तो मेरी बात समझ पा रहे हो ना, तो मेरी बात समझा करो, ठीक है, मारता बहुत समझना। अब तुमसे पूछेगा बताओ दशमलव के बाद कितने, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यार खाली 5 होता तो 3 बोल देता, 2 है तो 2 बोल देता, अब मैं क्या करूं, मैं 3 में 2 घटा के बोल दूं कि 3 में 2 जोड़ के बोल दूं कि 3 में 6 कर दूं, नहीं, अभी मैं नोट पॉइंट लिखाऊंगा तुमको। 5 और 2 में अगर समान घात आई है तो उतने ही दशमलव होंगे, 5 और 2 में देखते हैं किसमें घात ज्यादा लगी है, जिसमें ज्यादा लगी उतने ही दशमलव होंगे, तो 3 अंक दशमलव कितने, आंसर होगा 3 डिजिट, दशमलव के बाद 3 अंक करके भाग देखना, समझ में आ रही तुमको बात। चलो अब इसके बाद में क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा और लेता हूँ। हाँ भाई तो देखिए आप इसको लिख लीजिए नोट पर, है ना, समझाता हूँ। ऊपर कोई भी संख्या लिखी हो और नीचे आप 2 की कितनी भी घात से भाग दे रहे हो तो दशमलव के बाद जितनी घात होगी उतने ही अंक होंगे दशमलव के बाद,
ऊपर कोई भी संख्या लिखी हो, नीचे आप 5 की किसी भी घात से भाग दे रहे हैं, यानी कि 5 से भी दे सकते हैं, 25 से, 125 से, तो जितनी भी घात से भाग दे रहे हैं दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे जितनी घात होगी। अगर आप किसी भी संख्या में 2 की उतनी ही घात है और 5 की उतनी घात है, समझा देता हूँ, क्या ले लोगे तुम, वो ले लोगे क्या, 1000 है ना भाई। तो मैं थोड़ी देर पहले बताया तुमको 1125 गुणे 8 होता है ना, 125 गुणे 8, ठीक है। 125 को आप जानते हैं 5 की पावर 3 गुणे 8 को आप जानते हैं 2 की पावर 3। तो मैं कह रहा हूँ 2 की उतनी ही घात और 3 की उतनी घात से अगर आप भाग देंगे तो दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे। उतने का मतलब जितनी घात होगी, जोड़ना नहीं है इसमें, 3 घात है ना दोनों में, तो 3 ही होगी। अब आवाज संख्या में अगर आप 2 की अलग घात है, 3, 5 की अलग घात है, इससे भाग दे रहे हैं, तो जिसकी घात बड़ी होगी ना उतने ही अंक होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूँ इसका। जैसे सपोज दैट आप लिखा है, मान लीजिए कोई संख्या लिखी, ठीक है भाई, n, आप इसको 2 की घात 10 और 5 की घात 11 से भाग दे रहे हैं। अच्छा, तनी कमेंट करके बताओ कितने डिजिट होंगे दशमलव के बाद। बहुत बढ़िया, कितना, बहुत बढ़िया, आप बहुत ही बढ़िया आदमी। 11 अंक, दशमलव के बाद 11 अंक, ठीक है भाई। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो MTS में आया है, आप उसको करेंगे, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप उसको करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको कल इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आप देखना, आप 4 से 5 सेकंड में कर पा रहे हो, अगर आप भागे दे तो फिर बड़ी दिक्कत है। हाँ भाई, चलिए देखते हैं। हाँ तो भाई देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जिनको नहीं दिख रहा होगा, 38,729 बटे 6,250 प्लस 11 बटे 128 प्लस 27 बटे 15,625 को हल कीजिए। ये बताओ, इसको कितनी भी तुम्हारी मैथ तेज हो, कितना भी कैलकुलेशन फास्ट हो, मुझे नहीं लगता तुम 2 से 2.5 मिनट से पहले कर सकते हो, सॉल्व करोगे आप, है ना। अब ये बताओ, अगर आपको डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट का अगर ज्ञान है, जो मैं अभी बताया, तो मुझे लगता है आप 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा लेने वाला, और इवन 4 से 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम कल से ये हो सकता है रिकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ लें, ठीक है भाई। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।